अब हम आते हैं दिनेश डालमिया केस के ऊपर। इस केस में हमको सेक्शन नंबर 167 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन नंबर 307 ऑफ सीआरपीसी के बीच में डिफरेंस बताया था। लेकिन अब जो बीएनएसएस है, यहां पे सेक्शन नंबर 187 जो है उसमें 167 वाली बात बोली हुई है, एंड जो सेक्शन नंबर 346 है यहां पे सेक्शन नंबर 309 की बात बोली गई है। अब इस केस में बात करी गई थी कि सेक्शन नंबर 167 का जो क्लॉज 2 है एंड सेक्शन नंबर 309 जो है इसके बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, अब यहां पे ये डिफरेंस बताया गया था कि सेक्शन नंबर 167 is a pre-cognizance order and section number 309 is a post-cognizance order. सेकेंड इसमें यह बोला गया था कि सेक्शन नंबर 167 clause 2 is at the stage of investigation and section number 309 is at the stage of trial. Okay, तो ये चीज इस केस में बोली गई थी। हमको यहाँ पे याद रखना है कि जब ट्रायल स्टार्ट हो जाता है उसके बाद इफ यू वांट टू पुट द अक्यूज्ड इन कस्टडी, आपको अक्यूज्ड को कस्टडी में डालना है तो आपको सेक्शन नंबर 309 में ये कस्टडी के ऑर्डर्स पास करने पड़ेंगे। 309 ऑफ सीआरपीसी जो है वहां पे ये ऑर्डर्स आपको पास करने पड़ेंगे। एंड नाउ जो बीएनएसएस है इसके सेक्शन नंबर 346 में आपको ये कस्टडी के ऑर्डर्स पास करने होंगे। ओके, अब इस केस में एक और चीज बताई गई थी कि फॉर एग्जांपल अगर एक केस में चार्जशीट फाइल हो जाती है एंड इसके बाद जो पुलिस है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, यानी चार्जशीट फाइल होने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। ओके, अब इस केस में क्या हम ये मान लेंगे कि चार्जशीट प्रॉपर तरीके से फाइल हो चुकी है, एंड अगर इस केस में चार्जशीट फाइल होने के बाद एक्यूज्ड डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन डाल देते हैं, ओके, पुलिस अभी भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हमको पता है कि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो सेक्शन नंबर 193 का जो क्लॉज 9 है एंड जो पुरानी सीआरपीसी थी उसके सेक्शन नंबर 173 के क्लॉज 8 में वैलिड होती है। तो यहाँ पे अगर एक्यूज्ड चार्जशीट फाइल होने के बाद डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन डाल देते हैं एंड अभी भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ओके, तो क्या यहाँ पे जो डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन है whether this application will be allowed। तो इस केस में बोला गया था that we will have to see when the charge sheet is filed. If the charge sheet was filed, after that the police is conducting further investigation, then the accused application of default bail will not be entertained because in this case charge sheet has been filed, and if the charge sheet has been filed then the right of default bail also exhausts, and if the charge sheet is filed then after that you cannot avail the right of default bail। ओके, तो ये चीज इस केस में बोली गई थी कि हमको बस यही चेक करना है कि चार्जशीट कब फाइल हुई थी। ओके, इस केस में ये भी बोला गया था that even if some documents are remaining to be filed, the main charge sheet has been filed but some documents are remaining to be filed, then in this case we still will say that charge sheet has been filed and the right of default bail of accused will not be there in this particular case। अब हमारे पास इस लॉ पॉइंट के ऊपर अजपाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का भी केस है। अब इस केस में बताया गया था कि अगर टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर कोर्ट ने चार्जशीट को रिजेक्ट कर दिया, if on some technical grounds the charge sheet has been denied by the court, then in this case we will not assume that charge sheet has been filed, and in this case the accused can still file the application for default bail। यानी कि अगर टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई है
So in this case, accused can still file the application of default bill.